स्कोप की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का इस वक्त क्या स्कोप आपको नज़र आता है? Marketing is called as a borderless domain. There is scope and there are high chances for this industry to grow even more in this field. लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कौन सी मिस्टेक्स इसमें ना की जाए? क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या एक्सपर्टीज आप कवर कर रहे हैं. नो वन विल गोइंग टू आस्क फॉर योर रेज्यूमे नाउअडेज. इट्स नॉट फेसबुक, इट्स नॉट इंस्टाग्राम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं, उनकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करते हैं जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और जिनके एक्सपीरियंसेस से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 9 साल से मार्केटिंग की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं. इस वक्त भी एक अहम इदारे में हेड ऑफ़ मार्केटिंग के तौर पर सर्व कर रही हैं. हम इनसे जानेंगे कि बदलते हुए वक्त के साथ साथ मार्केटिंग की फ़ील्ड में क्या क्या जद्दत आ गई है और इसको ये कैसे देखती हैं. फिर एक बात जो बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में इस वक्त जॉब्स के हवाले से कोई स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही. ये बात कितनी दुरुस्त है अगर हम मार्केटिंग की फ़ील्ड की बात करें? ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी. अस्सलाम वालेकुम परविशा खान साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि मार्केटिंग की फ़ील्ड में आपका ख़ुद का इंटरेस्ट कब, क्यों और कैसे डेवलप हुआ और फिर आपने किस तरह, माशाल्लाह 9 साल से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो कैसा पाया इस फील्ड को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग से. कंटेंट राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट था लाइक अराउंड अर्ली एजेस. बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था. आई यूज़ टू राइट फॉर मैगजीन्स एज वेल. मैगजीन्स में आर्टिकल राइटिंग में फीचर भी हुए मेरे कुछ आर्टिकल्स उस टाइम पे भी. सो मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट था स्टार्ट में कंटेंट राइटिंग में. और मैं जैसे जैसे लर्न करना शुरू हुई, मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया इस इंडस्ट्री को, तो मैंने मज़ीद सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया. एडवांस सर्टिफिकेशंस ली, उनके ऊपर मज़ीद एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, एंड आई गेट इनटू डीपली इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री. मैम, कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि CS और IT, जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि इसका बहुत बूम है, इसमें बहुत अर्निंग है, तो जब आप मार्केटिंग में आई तो आपको कभी इसका रिग्रेट हुआ हो? नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 5 इयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स में उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया है और मैंने इस डोमेन के लिए, अपने इस करियर के लिए उसको छोड़ा था बिकॉज मुझे इसमें स्कोप वो नज़र आया था. और मेरी जो डिग्री है दैट इज़ MSc IT और मैंने उसको भी निगलेक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गई. तो मैंने रिग्रेट नहीं किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी नाइस डिसीजन, इट वाज वेरी गुड डिसीजन ऑफ माइन. मैम, मार्केटिंग एज अ करियर, जो लोग जानना चाहते हैं, इस इंटरव्यू को भी देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि मार्केटिंग की फील्ड में आए, वो अपने कौन से स्किल्स को डेवलप करें. और इस वक्त मार्केटिंग के लोगों को जब हायर किया जाता है तो कौन से स्किल्स को लाजमी चेक किया जाता है? मार्केटिंग काफ़ी ब्रॉड डोमेन है, उसमें फर्दर कैटेगरीज हैं हमारे पास. ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर. अब हम डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ी ब्रॉड डोमेन है. उसके अंदर SEO भी आ जाता है, उसके अंदर कंटेंट राइटिंग भी आ जाती है, उसमें कंटेंट क्रिएशन भी आ जाता है, उसमें ग्रोथ रिलेटेड भी आ जाती हैं डोमेन्स, PPC वगैरह, एड कैंपेन्स, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में, या व्हाटसोएवर यू थिंक यू आर फिट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो आप उसको देखें. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम टोटली इनटू कंटेंट मार्केटिंग एज वेल एज पर्सनल ब्रांडिंग. मैं इन चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ. अच्छा मैम, पर्सनल ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इस वक्त पर्सनल ब्रांडिंग की डोमेन में क्या क्या काम हो रहे हैं. असल में पर्सनल ब्रांडिंग इस टाइम नीड ऑफ द आवर है. हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट समथिंग कि आपने जस्ट खुद को पोर्ट्रे करना है किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर. आपने किस तरह से अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को भी रेजोनेट करना है अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ. दैट इज़ एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग. ऑथेंटिसिटी क्या है उसके अंदर. आप फॉर एग्जांपल, मैं इस फील्ड की अगर एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह से रिलेट करी. इट्स नॉट समथिंग कि मैं बुकिश नॉलेज जो है वो पोस्ट करती जाऊँ, उसका ऑडियंस को कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को एज अ ब्रांड, एक पर्सनल ब्रांड डिफ़ाइन करके, एक रोल मॉडल डिफ़ाइन करके ऑडियंस को कुछ इंगेजिंग दे रही हूँ, कुछ रिलेटेबल दे रही हूँ. दैट इज़ एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ. मैम, जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने बताया कि लिंक्डइन पे जब लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स उसमें होती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं उस पर करनी चाहिए, वो उस पर पोस्ट करते हैं. मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो आप ये बताएं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कौन सी मिस्टेक्स इसमें ना की जाए.
लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको अपनी नीश के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से हो कि आपकी जो पर्टिकुलरली डोमेन है, आपकी जो पर्टिकुलर नीश है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या एक्सपर्टीज़ आप कवर कर रहे हैं। आप अपनी प्रोफाइल को ओवरऑल उसको उसी तरह से कस्टमाइज़ करें, रादर देन इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने डाली हुई हो या कोई आपने फॉर नो रीज़न की डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ज़्यादा दी हुई हो। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ योर न्यू रेज्यूमे। नो वन विल गोइंग टू आस्क फॉर योर रेज्यूमे नाउअडेज, दे विल ओनली गो वहाँ से चेक कर yes exactly, they will go and watch your LinkedIn profile and they will get to have an idea कि what exactly is there. It's not Facebook, it's not Instagram. तो उस तरह की पोस्टिंग, उस तरह की पोस्ट लगा देना, this is completely irrelevant. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो इस पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है कि अपनी प्रोफाइल लोग ठीक नहीं लिखते, उसमें थोड़ी सी मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है या काफ़ी सारी चीज़ें अपने स्किल्स में मेंशन कर देते हैं कि वो रिक्रूटमेंट वाले लोगों के लिए उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है कि ये इसको वाकई ये 2-3 चीज़ें जो हमें चाहिए वो आती हैं या नहीं। लेकिन एक है कि डेली जो पोस्टिंग आपने करनी है और वो लोग फेसबुक की तरह ही करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें आप, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गाइड करें कि जो डेली पोस्टिंग है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात यह कि प्लेटफॉर्म को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम बिल्कुल डिफरेंट है, लिंक्डइन बिल्कुल डिफरेंट है, फेसबुक बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो पर्टिकुलरली जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इज़ टू लाइक पोस्ट 3 times a week। 3 days a week आपने पोस्ट करना है। उसके अंदर ये है कि जो तीनों दिन आप पोस्ट कर रहे हैं, या तो आप उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएं कि वो लूप में चल रहा हो, रेजोनेट कर रही हो आपकी पिछली किसी पोस्ट के साथ। आप फॉर एग्जांपल आपका फार्मेसी हम कह लेते हैं, आपका फार्मेसी से रिलेटेड सर आपने डी फार्मेसी की हुई है, आपका वो वाला प्रोफाइल है। आप देखें आप ऑडियंस को उस प्रोफाइल से रिलेटेड क्या अपनी एक्सपर्टीज को लेके एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं ना। आप बताएं कि व्हेन यू वर स्टडिंग दिस यू गेट टू नो अबाउट दिस, एटलीस्ट ऑडियंस को आइडिया हो जाएगा यस यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो आपको कंटेंट क्रिएट करते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियंस तो रेजोनेट कर रही हो, बट वो पर्टिकुलरली आपकी उस डोमेन और नीच से कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ रही हो जिसका ऑडियंस को फ़ायदा हो रहा हो। सही। अच्छा मैम, स्कोप की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का इस वक्त क्या स्कोप आपको नज़र आता है? So basically marketing is called as a borderless domain. You get to have a privilege in working with diverse roles in this industry. You get to have a privilege for working with diverse clients throughout the internet. वैसे इंटरनेट की थ्रू आप जो हैं वो ग्लोबली रीच आउट कर सकते हैं, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप को, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ अ डेज आजकल बगैर डिजिटल प्रेजेंस के, बगैर ऑनलाइन प्रेजेंस के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। सो देयर इज स्कोप एंड देयर आर हाई चांसेस फॉर दिस इंडस्ट्रीज टू ग्रो इवन मोर इन दिस फील्ड। मैम, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में जो 9 साल की जर्नी है, इसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? If I particularly talk about this domain, earlier it was Neil Patel and currently it's Lara Acosta. She is a LinkedIn creator, or why I like her and her content, she always try to engage the audience through her content because she believes in authenticity, and being a content marketer I believe in that as well कि authenticity बहुत ज़रूरी है। आपका content ऐसा होना चाहिए जो आपकी audience के साथ resonate कर रहा हो और उसमें authenticity भी होनी चाहिए। So she always try to teach or she always try to explain a thing through storytelling which I really like. मैम, स्ट्रेटेजिस्ट हब के साथ आप मुंसलिक हैं पिछले 1.5 साल से, तो मुझे ये बताइएगा कि इस रोल को आप कितना एंजॉय कर रही हैं, बीइंग एन हेड ऑफ मार्केटिंग? I am enjoying a lot. इट इज़ अ वेरी कोलेबरेटिव कल्चर ओवर देयर। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही ऐसी जगह पे आता है, चैलेंजिंग प्लस कोलेबरेटिव जहाँ पे हो, एंड व्हेन आई गेट टू सी द रिजल्ट्स एंड इनसाइट्स, सो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, इट्स गोइंग सो वेल। मैम, इनका क्या विजन है और आप जो है वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आने वाले वक्त में, कहाँ तक आप जा सकती हैं इनके साथ? To be very honest, I am with them in a longer run, inshallah. Because first and foremost thing which I would like to mention is the culture. ठीक है। The trust they have in their employees. हमें एक प्ले करने के लिए पूरा प्ले ग्राउंड दिया जाता है और ये बहुत कम होता है हमारी कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर। दैट इज़ वाई आई एम एंजॉइंग बीइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट हब, और नो डाउट थोड़े ही अरसे में स्ट्रेटेजिस्ट हब हैज़ emerged एज एन इंडस्ट्री लीडर। सो येस, आई एम
visualizing myself in longer run with Strategist Hub. मैम इनके करंट प्रोजेक्ट्स अभी क्या क्या हैं? We are basically service based company. We are service provider, so we are not product based. हमारे पास definitely we have the projects and we are software development company, so we are into that. अच्छा मैम, बीइंग एन मार्केटिंग प्रोफेशनल, कोई ऐसा ख्वाब जो आपके जहन में हो या जिसको आप अचीव करना चाहती हो, वो क्या है आने वाले वक्त में जो आपका गोल भी है? My goal and my vision is to be a creator, a marketing creator, can be on any platform, can be LinkedIn, particularly on LinkedIn. अभी मेरा टोटली फोकस LinkedIn पे है और मैं स्टेप बाय स्टेप ही इस ग्रोथ को लेके चल रही हूँ, अपने माइंड में भी एज अ गोल भी. सो डेफिनेटली इंशाल्लाह एज अ LinkedIn क्रिएटर. सही. मैम आखिर में आप यूथ को और ख़वातीन को मैसेज देना चाहें जो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, वो किस तरह प्रोफेशनली काम करें और कौन से स्किल्स को ज़्यादा डेवलप करें? अच्छा, फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत बड़ी है, स्कोप भी उतना ही बड़ा है. इट्स नॉट दैट कि आपके पास कोई बहुत मिनिमल सी अपॉर्चुनिटीज़ है. स्पेशली फीमेल्स को लेके मैं ये बात कहूँ, क्योंकि हमारे पास हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि फ़ीमेल्स तो शायद कुछ ही चीज़ों के अंदर एक्सेल कर सकती हैं. दैट कैन बी टीचिंग. आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हो, घर बैठ के कुछ काम कर लो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ स्कोप. आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू बी विजिलेंट अबाउट योर इंटरेस्ट. और आपके इंटरेस्ट को लेके बहुत बड़ी आपको डोमेन एक मिल जाती है, आप उसके अंदर फ्लरिश कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट, सेकेंड डेफिनेटली हार्ड वर्क, एंड थर्डली इज़ लर्निंग. ट्राई टू लर्न, ट्राई टू गेट सर्टिफिकेशन. थोड़ा सा आपको उसके अंदर स्टार्ट में हर्डल आती है, बट वंस यू पुट योर एफर्ट्स इनटू इट, देयर इज़ अ ह्यूज आउटकम विच यू विल गोइंग टू एक्सप्लोर मोर देन. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हमें, हमारा दीन भी यही कहता है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. और वो अल्लाह ताला जो है वो रायगा नहीं जाने देते किसी की भी मेहनत. सो हमें इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए. मैम आपने अपनी प्रोफाइल में भी एक चीज़ मेंशन की थी कि स्टोरी टेलिंग जो है ना वो आपको बहुत पसंद है. तो इसको मार्केटिंग में जिन लोगों की स्टोरी टेलिंग एबिलिटी या राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो मार्केटिंग में फिर वो किस तरह इससे फ़ायदा उठाते हैं? असल में स्टोरी टेलिंग ही वो मेजर चीज़ है जो आपकी ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करती है, हुक करती है आपको. वो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के अंदर. इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, तो ट्राई टू लर्न कि आपके जो ऑडियंस के पेन पॉइंट्स है, चाहे वो आपके बिजनेस को लेके हैं, चाहे वो आपके पर्सनल ब्रांड्स को लेके हैं, वो किस तरह से आपकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट को स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स बैक मैंने कहीं पर ट्रेवल की और वहाँ पे कोई चीज़ मैंने ऐसी देखी उनके कल्चर के अंदर जो हमारे में नहीं थे. हाउ आई एम गोइंग टू रेजोनेटेड विद माई ऑडियंस, कि उनको पता चले कि हम यहाँ पे लैग भी कर रहे हैं, और प्लस ये कि हमें इसको इस तरह से लेके चलना चाहिए कि हम कनेक्ट कर सकें. एक जो बॉर्डर है हम वो ख़त्म करके अपने लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता बना सकें, और अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने बिजनेसेस को भी साथ में लेके चल सके. तो अगर मैं इसी टॉपिक को स्टोरी टेलिंग वे में बताऊंगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी होगा, वो हुक भी करेंगे, कनेक्ट भी करेंगे और वो रिलेट भी करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया बलवा शाह खान साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे मार्केटिंग स्किल्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो हर मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए और जो आना चाहते हैं इस फील्ड में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.